की एक रील है एलविश यादव के साथ। आप कौन सी? रीम शेख हाल ही में एक पॉडकास्ट में आई थी। उनसे पूछा गया कि एलविश यादव और आपका क्या रिश्ता है और एलविश यादव के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, तो उन्होंने इस पॉडकास्ट में सारी बातें बताई। तो चलिए आपको दिखाते हैं रीम शेख ने क्या बताया एलविश यादव के बारे में। वैसे तो एलविश यादव के फैन पेज बताते हैं कि एलविश और रीम के बीच कुछ चल रहा है, कुछ रिलेशन है, पर रीम ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उनका एक पॉडकास्ट। आपकी एक रील है एलविश यादव के साथ। आप कौन सी? हाथ मिलाते हैं, दोनों बैठे रहते हैं और हाथ मिलाते हैं, और उसको फ्रेम बनाकर बताया गया कि लिखा, एक पोस्ट लिखा गया है कि अभी हाथ मिलाया है फिर गले लगना है, समथिंग समथिंग रैंडम। अरे यू वोंट बिलीव, ये हाँ ये ना मैंने कहीं देखा था। तो ये ना जो रील वो जो हाथ में लाने वाली थी, उसके 2-3 बाद अब मुझे शायरी ना पढ़ने का शौक है। मैं लिखती विखती नहीं हूँ, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, शायरियाँ। तो मैंने कोई शायरी पढ़ी और मैं अपने भाई के ऑफिस में बैठी हुई थी। तो उनके पास कैमरा है, उनके पास पूरी टीम है, उन्होंने रिकॉर्ड कर दी। अब मैंने देखा वीडियो अच्छा खासा बन गया था, एंड यू नो दैट इज माई पर्सनैलिटी, सो आई वाज लाइक आई कैन पोस्ट इट, इट्स लुकिंग नाइस। तो मैंने वो शायरी पोस्ट कर दी। अब उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया, यस। और फिर मुझे इतना, मैंने बोला मैंने इतने मन से मतलब शायरी बोली थी, और मतलब यू नो व्हाट आई मीन। मतलब मेरा क्या अलग थॉट प्रोसेस था। मैं चाहती थी दैट यू नो बिकॉज आई थिंक तब अब एक टाइम पे बहुत अमेजिंग शायरियाँ लिखी गई हैं। बीर मिर्जा गालिब, so many beautiful शायरीज, and I really want people to read them. I want that you know whole era to come back because it was so beautiful. मतलब एक लव स्टोरी 5 लाइनों में बयां कर देते थे यार वो लोग। एक पूरी लव स्टोरीज वो लोग 5 लाइनों में लिख के पूरी कहानी बयां कर देते थे। इतनी खूबसूरत शायरियां लिखी जाती थी उस वक्त पे। तो मैं तो वो चाह रही थी, और यहाँ कुछ और हो गया। क्योंकि इंटरनेट पे हम एंड इट वाज सो फनी। ये रात मैंने शाम को कुछ पोस्ट की होगी 7-8 बजे। उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह उठ के देखा तो कुछ बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स और ये सब आ गए थे। तो मैं बहुत खुश हो गई, मतलब पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी फॉर माई आर्ट, फॉर माई क्राफ्ट। फिर मैं कमेंट्स जाके पढ़ती हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। एलविश अरे एक इंसान ने नहीं बोला कि वाह क्या खूबसूरत यू नो बोला है, या कितनी खूबसूरती से इसने नरेट की है शायरी, या यू नो तलफ्फुज कितना अच्छा था। मैं तो ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी अपने पोस्ट के नीचे कि लोग मुझे मेरी तारीफ करेंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा लिखेंगे। वो किसी ने नहीं लिखा। किसी ने नहीं लिखा। कैसा है एलविश? वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है? He's such a good person, yeah. He's an amazing person. He's very witty and funny. खाना तो मुझे नहीं लगता वो बनाना सीखा भी है पूरे सीजन में। But great person to work with, good energy, positive person, and you know हमारा जो शो भी था ना वो बहुत पॉजिटिव था। मतलब हम लोग हैं जो द सेट ऑफ पीपल, लाफ्टर शेफ सीजन 1 के जो लोग रहे हैं, हम सबकी एनर्जी ही ऐसी है ना कि अगर कोई इंसान आए भी तो मतलब अगर कोई इंसान ऐसे गुस्से वाला आए भी ना, वो खुद हंसी मजाक वाला बन जाए। बिकॉज हम सबकी एनर्जी ऐसी है, लाइक यू नो इवन व्हेन आई मेट द होल टीम, यू नो मैं बहुत डरी, मैं एक्चुअली डरी हुई थी वो शो करने से पहले। अच्छा। बिकॉज मेरा था कि यार मैं रियलिटी शो कैसे करूंगी, ये सब लोग यू नो इतने पुराने हैं, इतने सीनियर हैं मुझसे, यू नो एज डिफरेंस भी है। मैं तो किसी का, अपने दोस्तों का भी